डेरा रेस्टोरेंट की एक खास वजह शोहरत इसकी चिकन सज्जी है। असल में सज्जी एक बलोचिस्तानी डिश है। इसको सालिम बकरे के अंदर मेवे और चावल डालकर बनाया जाता है, लेकिन इसके लाहौरी वर्जन में बकरे की जगह चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं कि चिकन सज्जी को किस तरह से तैयार किया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डेरा रेस्टोरेंट के शेफ अब्दुल अजीज साहब। वो हमें बताएंगे कि सज्जी किस तरह बनाई जाती है। तो सर, किस तरह से सज्जी को जो है ना प्रोसेस है, किस तरह बनाया जाता है, कितने वेट की जो है मुर्गी जो है वो दरकार होती है? ये 1000 ग्राम की एक मुर्गी होती है। इसको पानी में और लहसुन अदरक अच्छा और नमक अच्छा इसको 2.5 घंटे भिगो के रखते हैं। अच्छा, उसके बाद 2 घंटे इसको लकड़ में पकाते हैं। अच्छा, 2 घंटे लकड़ में पका के। खास क्या बात है लकड़ी में क्यों? लकड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसको ग्रिल करते हैं। तो कितनी देर के लिए ग्रिल करने की जरूरत पड़ती है? 20 मिनट, बस 20 मिनट में असली तैयार उधर लकड़ी पे होती है ना। और उसके बाद फिर ग्रिल करने की क्यों जरूरत पड़ती है? उससे क्या टेस्ट में क्या इजाफा होता है? इसमें इधर लेमन जूस अच्छा और एल इसको लगाते हैं। लेमन जूस लगाने की कोई खास वजह है? हाँ जी, इसका टेस्ट बरकरार रहता है और बहुत टेस्टी बनती है। ये हम एल लगा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद लेमन जूस लगाएंगे। अच्छा, इसको कल्टी करेंगे। दूसरी साइड पे लेमन जूस। अच्छा, दोनों तरफ, आगे और पीछे दोनों तरफ लगाएं। जी। और वो जो कहते हैं कि बकरे में असल में बनाया जाता था, तो वो सालिम बकरा भी बिल्कुल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही है। हाँ जी, उसको लकड़ी में पकाते हैं और उसके पेट में चावल, अच्छा, किशमिश और खास तौर पे चावल ही क्यों भरे जाते हैं? कोई और चीज क्यों नहीं है? कोई और मतलब सब्जी? कस्टमर की डिमांड है और वैसे बलोची सब्जी का स्टाइल है। अच्छा, इस वजह से उसमें चावल और किशमिश, बादाम, अच्छा, अंडे, छुआरे। अच्छा, हाँ जी, ये इसमें तो काफी ड्राई फ्रूट्स और ये सारे चीजें डाल के इसको इनरिच किया जाता है। सब्जी हमारी अच्छा, तो अब ये तैयार हो गई है। हम इसको सर्व करने के लिए तैयार हो गई है। जी, इसको सर्व करेंगे हम। अच्छा, इसमें चाट मसाला लगाएंगे। अच्छा, और चाट मसाला आप खासतौर पे देसी लोगों की पसंद की वजह से लगाते हैं? लाहौर की डिमांड है, लाहौर के जो कस्टमर है। वरना ये फीकी डिश फीकी होती है। हाँ जी, नमकीन होती है। नमकीन होती है। इसमें मिर्च नहीं होती। और फिर आप इसके अंदर चावल भरते हैं? जी, इसके ऊपर। अच्छा, ऊपर चावल के साथ सर्व करते हैं? जी, चावल के साथ साथ। देख रहे हैं ट्रेडिशनल जो है बाउल्स हैं इसको सर्व करने के लिए, खास तौर पे जो है सब्जी के स्टाइल को एनहांस करने के लिए। इसमें चावल डालेंगे। अच्छा, हमारे बलोची राइस है। अच्छा, तो ये चावल किस तरह से तैयार किया जाता है? इसमें नमक और चीनी। नमक और चीनी की क्या खास बात है? बलोची स्टाइल के चावल। अच्छा, बलोची चावल। अच्छा, अब देख रहे हैं कि इसको गाजरों के साथ और सलाद के पत्तों के साथ गार्निश किया जा रहा है और ये तकरीबन तैयार हो गया हमारे खाने के लिए। अब हम इसके बाद जो है इसको खाएंगे। ये हमारी बलोची सब्जी इस वक्त तैयार हो गई है। आपने हमें सब्जी बनाना सिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सब्जी की सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसके अंदर नमकीन के साथ साथ मीठा टेस्ट भी है और इसके अंदर डाले गए मेवे और कोकोनट इसके जो मज़े को है वो दुबाला कर देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका बनाया गया जो चिकन है वो इतने अच्छे तरीके से कुक किया गया है कि वो आपके मुंह में घुल के रह जाता है। और मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ आएँ और आके इनकी सब्जी ज़रूर ट्राई करें। खाने का इत्तेमाम हो और मीठे का इंतजाम ना हो, लाहौरियों के लिए ये मुमकिन नहीं। सेवइयों और खोए से बनने वाला फालूदा आज बड़े सगीर का एक खास सौगात है। इसका ओरिजिन ईरान है, जहां इसे फालूदे के नाम से जाना जाता है। मुगलिया दौर में बड़े सगीर में दाखिल होने वाली ये ईरानी सौगात आज एक नई शक्ल में ढल चुकी है। बच्चे और बूढ़े खास तौर पे इसको गर्मियों में खाना पसंद करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं पुरानी नारकली की मशहूर यूसुफ फालूदा की दुकान, जो कि अब कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी मौजूद है। हमारे साथ
मौजूद हैं अब्बास अली साहब, जो कि हमें बताएंगे कि यूसुफ फालूदा की क्या खास बात है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो मैं बताएंगे कुछ यूसुफ फालूदा के बारे में, कितनी पुरानी दुकान है ये और ये कितनी मशहूर क्यों है, क्या खास बात है इसमें? कम से कम इसको 60 साल हो गए और मुझे भी इनके पास कम से कम 15 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा, तो हमें थोड़ा सा तरीका बताएंगे किस तरह बनाते हैं इसको? सबसे पहले डालते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या ये बाजार से मिलता है और ये सवियाँ होती हैं, इसको धोकर ये अच्छा, को ठीक है, और इसको मिक्स कर लेंगे। और ये थोड़ी सी बर्फ डाली, ये लच्छे डाले, ठीक है, ये इतना सा मीठा डाल दिया, अच्छा ये तुखमे का डाला, ये फलूदा डाल दिया। अच्छा अच्छा, उस कुल्फियों में दूध खोए उसके अलावा क्या? ये सिर्फ इसकी बनती है, ये रबड़ी। अच्छा, हाँ यार जी। और रबड़ी दूध भी जरा बनाना दिखाएंगे किस तरह से बनाते हैं आप रबड़ी दूध? ये गिलास लिया अच्छा, और ये रबड़ी डाली, ये मीठा डाला, तुखमे का डाला, ये इतनी सी बर्फ और ये दूध और इसको 3-4 दफा फेंटते हैं। और इसको क्या कहते हैं? रबड़ी। हाँ, ये रबड़ी वाला दूध है। इसमें क्या खास, इसकी क्या खास बात है? ये फालूदा से किस तरह से मुख्तलिफ होती है? नहीं, मुख्तलिफ चीज़ें तो सब एक ही हैं, बस उसमें कुल्फी डलती है और उसमें कुल्फी डलती है और ये इसमें तो दूध होता है, रबड़ी होती है। और इसमें मीठा नहीं डालते? मीठा नहीं, मीठा होता है इसमें। अच्छा, मीठा भी डालते हाँ हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया कि ये रबड़ी है और ये फालूदा है। ये फालूदा है। सुर्ख छोटी ईंटों से बने कजाफी स्टेडियम के दामन में न सिर्फ ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स हैं बल्कि मॉडर्न कैफेज भी हैं, जहां पर आपको कॉफी से लेकर शीशे तक सब कुछ मिलता है। ये था हमारा फूड स्पेशल प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से आगाह करने के लिए लिख कर भेजिएगा culturestreet@dawnnews.tv पर। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नई चीजों, कुछ नए लोगों और कुछ नए लोगों के साथ। देखते रहिए कल्चर स्ट्रीट। खुदा हाफिज।